आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित शांत्यष्टक अथवा कहें शांति भक्ति आप सबके सामने चल रही है। कोई भी पाठ होता है उसमें भावना जुड़ी होती है। शांति की प्राप्ति के लिए शांति भक्ति का पाठ किया जाता है। ये बात सच है कि दुनिया का प्राणी अशांत है, वह शांति चाहता है, लेकिन चाहने के बाद भी उसे शांति इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वह कार्य अशांति के करता है। जैन ग्रंथों में कहा जाता है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख तें भयबंत। संसारी प्राणी सुख को चाहता है और दुख से डरता है, लेकिन सच्चाई ये है कि चाहने के बाद भी सुख उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा और डरने के बाद भी दुख से वह बच नहीं पा रहा। इसका मतलब है सुख पाने की साधन सामग्री उसके पास नहीं, दुखों के कार्यों में संलग्न है, इसलिए दुख से भी नहीं बच पा रहा। आज के दिन कहा जा रहा है, चौथे नंबर का श्लोक है, सभी जन मिलान करेंगे, अपनी अपनी पुस्तक में मिलाएं, देखें। त्रैलोकेश्वर भंग लब्धि विजयात् दत्यंत रौद्रात्मकान् नाना जन्म शतांतरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलति है केन विधिना कालोग्रदावानलान् नस्याच्चेत्तोपाद पद्मयुगलस्तुत्यापगावारिणम्। त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजया दत्यंत रौद्रात्मकान् नाना जन्म शतांतरेषु पुरतुः जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलति है केन विधिना कालोग्रदावानलान् नस्याच्चेत्तोपाद पद्मयुगलस्तुत्यापगावारिणम्। एक एक शब्द के अर्थ को पहले समझ लें। त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजयात, तीन लोक के स्वामियों। किनके स्वामियों? तीन लोक के स्वामियों। कौन है स्वामी? धरणेन्द्र, नरेंद्र, सुरेंद्र। धरणेन्द्र अधोलोक का स्वामी है। नरेंद्र यानी चक्रवर्ती मध्यलोक का स्वामी है और सुरेंद्र ऊर्ध्वलोक का स्वामी है। ऐसे तीन लोक के स्वामियों के नाश से, विजय प्राप्त करने से त्रैलोकेश्वर भंग, तीनों लोकों के स्वामी का जिन्होंने पराभव कर दिया, उससे लब्ध विजयात, विजय प्राप्त करने से अत्यंत रौद्रात्मकात्, अत्यंत रौद्रात्मक, अत्यंत रौद्रात्मक कालोग्रदावानलात्, काल रूपी उग्र दावानल से, काल रूपी उग्र
दावानल से। नाना जन्म शतांतरेषु, अनेक प्रकार के सैकड़ों जन्मों के बीच, अनेक प्रकार के सैकड़ों जन्मों के बीच इस जगत में कहा वा केन विधिना, कहा कौन व केन विधिना किस विधि से प्रस्खलति बचा सकता है। चेत यदि संसारिणा जीवस्य, संसारी जीव के पुरतः आगे, तो आपके पाद पद्म युगल युगल स्तुत्यापगा, पाद पद्म युगल स्तुत्यापगा, चरण युगल की स्तुति रूपी आपगा, आपगा यानी नदी। आपगा कैसे कहते हैं? नदी के लिए आपगा कहते हैं। चरण युगल की स्तुत्या आपगा, स्तुति रूपी नदी वारणम ना, निवारण करने वाली नहीं होती। सारांश देखिए, मिलाइएगा। तीन लोक के स्वामियों के नाश से विजय प्राप्त करने से, तीन लोक के स्वामियों के नाश से यानी उनका पराभव करने से, विजय प्राप्त करने से, अत्यंत रौद्रात्मक काल रूपी उग्र दावानल से, काल रूपी उग्र दावानल, दावानल किसे कहते हैं? जंगलों में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। और वह आग अनियंत्रित होती है, बुझाना बहुत कठिन होता, मुश्किल होता है। तो ये दावानल क्या है? काल रूपी। काल ने किस किस के लिए? तीनों लोकों के स्वामियों को भी पराभूत कर दिया। काल के सामने धर्मेंद्र की भी नहीं चली, नरेंद्र की भी नहीं चली और सुरेंद्र की भी नहीं चली। सब इंद्र तो थे, स्वामी थे, लेकिन काल के सामने स्वामी और सेवक का कोई भेद नहीं। चक्रवर्ती भी क्यों न हो, बलभद्र नारायण भी क्यों न हो, और यहाँ तक कि तीर्थंकर भी क्यों न हो, काल के सामने किसी की चली क्या? बताओ, नहीं चली ना। चलात तो अपन बहुत हैं, लेकिन चलत नहीं है। कोशिश तो बहुत करते हैं कि चल जाए, हाँ, चलती नहीं है। संसार में तुम धोखा दे सकते हो, थोड़ा उजाला कम हो तो खोटी चवन्नी अठन्नी चला सकते हो धोखा दे करके, कटाफटा नोट भी चला सकते हो अंधेरे में, लेकिन काल को उजाला और अंधेरा कुछ भी हो, कोई धोखा नहीं दे पाता। ऐसा काल जिसने तीनों लोकों के स्वामियों को पराभूत करके विजय प्राप्त की, अत्यंत रौद्रात्मक काल रूपी उग्र दावानल से अनेक प्रकार के सैकड़ों जन्मों के बीच इस जगत में कौन किस विधि से बचा सकता है? कौन बचा सकता है और किस विधि से बचा सकता है? बताओ भैया, कोई बचाने वाले हैं क्या? कोई विधि हो तो बताओ। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवरन की नगरी। नहीं रहे बे लोभी कौरव जूझ मरे रन में,
गए राज तज पांडवन को अग्नि लगी तन में। क्या बात है, क्यों कहा गया ऐसा? मोह का प्रभाव है, प्राणी तत्व को समझ नहीं पाता। और इसीलिए कहते हैं, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु बारह भावन को। ऐसे इस काल के शिकंजे से कौन किस विध बचा सकता है? असरण भावना में कहा जाता न, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। क्या बढ़िया चित्रण किया गया है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा। कहाँ घेरा? भवन में। नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में। यंत्र मंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा। काल का लुटेरा बस नहीं चलता, काल लुटेरा काय नगरी लूटे। शरीर की नगरी को लूट करके ले जाता है। तो इस काल रूपी उग्र दावानल से जन्म लेने वाले संसारी प्राणियों को कौन किस विधि से बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। यदि संसारी जीव के आगे आपके चरण युगल की स्तुति रूपी नदी निवारण करने वाली नहीं होती। क्या? यदि संसारी जीवों के सामने आपके चरण युगल की स्तुति रूपी नदी यदि निवारण करने वाली नहीं होती, तो फिर कौन बचा सकता था? काल रूपी उग्र दावानल के सामने हे भगवान, आपके चरणों की स्तुति रूपी नदी जो रही, जिसने दावानल की लपटों के लिए भी रोक दिया। भगवान की भक्ति काल रूपी दावानल का निवारण कर सकती है। बहुत अच्छा पद्यानुवाद लिखा है गुरुवन ने। सब पर विजयी बना तना है, नाक मरोड़ा दम तोड़ा। क्या बात है। सब पर विजयी बना तना है, नाक मरोड़ा दम तोड़ा। देवों देवेंद्रों को मारा, नरपति को भी ना छोड़ा। सब पर विजयी बना तना है, नाक मरोड़ा। क्या मरोड़ा? क्या मरोड़ दिया? नाक मरोड़ा। मरोड़ा जानते हो? हैं? पकड़ के दबा दई और घुमा दई। हैं? पकड़ के नाक दबाई और घुमा दी। नाक मरोड़ा दम तोड़ा। सब पर विजयी बना तना है। तना है, हैं? मेरे सामने कोई नहीं लगता। सब पर विजयी बना तना है, नाक मरोड़ा दम तोड़ा। देवों देवेंद्रों को मारा, नरपति को भी ना छोड़ा। और आयु कर्म का क्षय होते ही फिर तुम्हारे को कोई यहाँ पर रोक नहीं सकता। आयु कर्म के कारण ही जीव गति में टिका हुआ है, शरीर में रुका हुआ है। शरीर चाहे स्वस्थ हो चाहे बीमार, शरीर को चाहे भोजन मिल जाए और चाहे उपवास कर ले,
शरीर चाहे गोरा हो चाहे काला, शरीर चाहे बूढ़े का हो चाहे जवान का चाहे बच्चे का, शरीर चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो चाहे बालक का हो चाहे बालिका का हो, शरीर चाहे मनुष्य का हो चाहे त्रियंच पशु पक्षियों का हो, चाहे देव का और नारकी का भी क्यों ना हो, जब तक आयु कर्म उस जीव के साथ जुड़ा है तब तक वह जीव उस गति में उस जगह पर रहेगा। और जिस समय आयु कर्म पूर्ण हो गया, उस शरीर को छोड़ करके जीव चला जाएगा, क्योंकि शरीर जीव के लिए किराए का घर है। किराए का क्या, उसका अपना थोड़ी है, उस घर का वो मालिक थोड़ी है, भाड़ा दे रहा है, किराया दे रहा है, इसलिए रुका। जिंदगी एक किराए का घर है। क्या, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, क्या बात है, मौत जब तुमको आवाज देगी, तुमको घर से निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, तुमको घर से निकलना पड़ेगा। ऐसा विचार करके ज्ञानी पुरुष भगवान की भक्ति में लगता है। और जो भगवान की भक्ति करता है, तो जो भगवान की भक्ति करता तो अजर अमर हो जाता। क्या, अजर अमर नहीं होता है, लेकिन अपने आयु कर्म को पूर्ण करता है, बाधा नहीं आती है, व्यवधान नहीं आता है। इस तरह से आयु कर्म पूरा होने पर कोई भी यहाँ पर रुकता नहीं है। पद्यानुवाद बहुत अच्छा किया है गुरुवर ने। कौन बचावे हमें कहो जिन, तो पद थुति नद धार बिना। भगवान, आपकी स्तुति रूपी नदी के धार के बिना हमारे को काल रूपी दावानल से इस संसार में कौन बचा सकता है। अर्थात आपकी स्तुति ही हमें बचा सकती है।